हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं SJVN लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम की ले ली दिख रही होगी। सबसे पहले बात करूं इसके अंदर टेक्निकल्स को लेकर है। अगर फंडामेंटल वाइज बात करें तो क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करने की कोशिश करें नेट प्रॉफिट को, वहां पर भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो फंडामेंटल्स आप एक बार खुद से चेकआउट कर लीजिएगा। अगर पिछले 4-5 क्वार्टर्स के नतीजे को हटा दें तो पास्ट परफॉर्मेंस में फंडामेंटल्स यानी कि क्वार्टर्स के नतीजे ठीक ठाक देखने को मिल रहे थे। बट पिछले 2025 से बात करें क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर तो लगातार कहीं ना कहीं गिरावट अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रही है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू तो फंडामेंटल्स के ऊपर जरूर चेकआउट करिएगा। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर वैल्यूएशन वाइज बात करें तो काफी सस्ते वैल्यूएशन पे ये भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अगर बात करें यहाँ पे टेक्निकल्स पे तो चर्चा करने वाले हैं चार्ट के ऊपर। इससे पहले भी मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो पोस्ट की थी, जहाँ पे मैंने चर्चा की थी कहीं ना कहीं ये जो रेंज है इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस के लेवल्स पे आता हुआ दिख सकता है। तो इसी लेवल के आसपास से इसके अंदर हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है। समय में थोड़ा पीछे चल के बात करें, यानी कि मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये कैंडल है आपका नवंबर 2025, यानी कि ठीक आज से 1 साल पहले की कैंडल है। यहाँ पर देखा जाए 82 रुपए के लेवल्स को इसने ब्रेक डाउन दिया था और ये जब ट्रेड कर रही थी इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पर मैंने चर्चा की थी कि अगर ये अपसाइड का मोमेंटम दिखाती हुई है मे भी कहीं ना कहीं इस लेवल के पास से इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि किसी भी तरह की मैं श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ। अभी हम लोग बात करें तो यहाँ पर चर्चा करें अप्रैल के मंथ में तो तकरीबन 62 रुपीज का बॉटम को बनाया था। उसके बाद इसके अंदर रिकवरी हमें देखने को मिली। उसके बाद देखा जाए एक तरफा गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। जिस तरह बाजार के अंदर की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, अगर इसी तरह की फर्दर गिरावट देखने को मिलती है तो मे भी इस लेवल्स के आसपास ये आता हुआ दिख सकता है। साथ ही साथ क्वार्टर्स के नतीजे की चर्चा करें, क्वार्टर्स के नतीजे भी बेहद बुरे देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करने पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करें तो लास्ट क्वार्टर्स में नेट प्रॉफिट हमें जहां नेगेटिव में देखने को मिली थी, इसके कंपेरिजन में अभी जो क्वार्टर्स के नतीजे आए काफी शानदार देखने को मिल रही है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नतीजे काफी बुरे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर चर्चा करें पिछले कुछ दिनों से तो लगातार बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है इस लेवल से। तो सोच समझ के थोड़ा काम करिएगा। इसके अंदर वॉल्यूम की बात करें तकरीबन 12 लाख के आसपास की वॉल्यूम हमें देखने को मिल रही है। डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें तकरीबन 55% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर ले हम लोग 50 डे मूविंग एवरेज को लेकर तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है वो निकलती हुई आ रही है तकरीबन 69 रुपीज के आसपास। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 66 रुपीज। तो देखा जाए अपने 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर टेक्निकल्स पर चर्चा करें तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह की फ्रेश खिलाड़ी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो सोच समझ के काम करिएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा। अगर यहाँ पे बात करें ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या फोरकास्टिंग देखने को मिल रही है तो देखिएगा 3 एनालिस्ट ने कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पे 106 रुपए देखने को मिल रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 67 रुपीज देखने को मिल रही है। करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस इसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो लेवल्स को देखकर फॉर्मो में नहीं होना है, आपको अट्रैक्ट नहीं होना है। फंडामेंटल्स को चेकआउट करिए। टेक्निकल्स अगर आपको उस तरह का मोमेंटम दिखाता है, यानी कि टेक्निकल्स में आपको समझ में आ रही है कि यहाँ से बायस एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, तभी जाकर खरीदारी करिएगा। बट अभी हम लोग कहें मोटे मोटे तौर पे तो किसी भी तरह की बाइंग एक्टिविटी यहाँ पर हमें देखने को फिलहाल के लिए नहीं मिल रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ, वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ VBL के बारे में। अगर यहाँ पे बात करें 1 डे के टाइम फ्रेम में तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ ऊपर के लेवल्स को लेकर, यानी कि इस लेवल्स की चर्चा करें तो ये लेवल्स आप देख रहे होंगे फरवरी 2025 की, यानी कि आज से 1 साल पहले की कैंडल है। 588 रुपए का हाई को टच किया था, इस लेवल से रिजेक्शन हमें देखने को मिली और यहाँ पे इसने तकरीबन बॉटम बनाया था 425 रुपए का। मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2025 के अंदर। उसके बाद वापस से पुल बैक देखने को मिली, वापस से गिरावट, वापस से पुल बैक, वापस से गिरावट, वापस से पुल बैक, वापस से गिरावट। और इस बार जो गिरावट हमें देखने को मिली जो प्रीवियस लो था, यानी कि मैं इस लेवल्स की बात करूँ तो ये जो लो था हमारा 425 रुपए का लो, इस लो के नीचे इसने यहाँ पर लो बनाया तकरीबन 380 रुपए के आसपास का इसने यहाँ पर लो क्रिएट किया। उसके बाद वापस से पुल बैक देखने को मिली और तकरीबन 560 रुपए के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। उसके बाद अगर यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा जूम करके देखने की कोशिश करें तो सीधी गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। अगर क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें, क्वार्टर्स के नतीजे शानदार देखने को मिल रही है, चाहे नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या फिर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। उसके बावजूद इस स्टॉक्स के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें यहाँ पर फंडामेंटल वाइज तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है। वैल्यूएशन वाइज भी बात करें तो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रही है।
टेक्निकल्स पे बात करें, यहाँ पे आपको अवॉइड करके चलना चाहिए, किसी भी तरीके की खरीदारी की लेवल्स यहाँ पर नहीं बन रही है। बात करें यहाँ पर गिरावट के पीछे का रीजन का, तो रीजन सिंपल सा है, बड़े प्लेयर्स की तरफ से कमेंट्री आई है कि ये जो स्टॉक्स है ओवर वैल्यू ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि डाउनग्रेड की यहाँ पे कमेंट्री देखने को मिल रही है। इस वजह से वरुण बेवरेजेस के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बाजार के मोमेंटम की बात करें, उसकी मोमेंटम नेगेटिव बनी हुई है, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं इसके अंदर और पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर वॉल्यूम वाइज बात करें, आज के दिन शानदार वॉल्यूम देखने को मिली थी, तकरीबन 29 लाख के आसपास की वॉल्यूम देखने को मिली थी। डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, 66% के आसपास की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग 50 डे मूविंग एवरेज को लेकर, तो इसकी जो 50 डे में की वैल्यू निकलती हुई तकरीबन 464 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 431 रुपये 85 पैसा।